हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में। तो दोस्तों, परीक्षाओं में पास और फेल वाले हम क्वेश्चन करा रहे थे, जिसका एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। ये दोस्तों दूसरा है, मतलब पार्ट नंबर 2 है। और दोस्तों, हमने आपको बताया था कि भाई भाई परीक्षा में कैसे पास और फेल वाले क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार देखते हैं भाई क्या बताया था हमने आपको। तो हमने आपको बताया था भाई, एक तो ऐसे आते हैं कि आपको दो या क्या दे रखे होंगे, 2 या 3 विषय दे रखे होंगे, 2 या 3, या मान लो 2 या 2 से अधिक, या हम कहते हैं 3 ज़्यादातर एग्जाम में आएंगे, 2 या 3 से। ये दोस्तों क्या दे रखे होंगे, विषय दे रखे होंगे। और इधर क्या दे रखे होंगे दोस्तों, यहाँ पर दे रखे होंगे दो दोस्तों की कहानी, मतलब दो दोस्त दे रखे होंगे। दोस्त का मतलब दोस्तों ये है कि कहेगा भाई दो कैंडिडेट, या फिर क्या दे रखे होंगे भाई, कहेगा दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में एक इतने नंबर लेके आता है और वो इतने से फेल हो जाता है, दूसरा इतने नंबर लाता है, वो अधिक नंबर लाता है। तो ये हमने करा दिया है। तो इसमें हमने बताया था कि हमारे दोस्त हैं, और इन दोनों दोस्तों को हमको क्या कराना भैया, इनको सबका साथ सबका विकास क्या करा देना, सबको पास। तो ये तो हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों देखते हैं ये वाला कि 2 या 3 विषय हों तब क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको हमें कौन सी वो गलतियां हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं, खाली क्वेश्चन करने पे बिलीव रखते हैं। खासकर वो लोग ये गलतियां करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं सीखा है तो गलतियां आज नहीं तो कल तो होंगी भी। तो अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो दोस्तों, तो इसके बाद कोई गलती नहीं होगी, और हमारा आपसे वादा है कि आपको कॉन्सेप्ट हम सिखा के मानेंगे। तो दोस्तों ये कैसे आते हैं भाई 2 या 3 विषय में। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आता है इसमें, आपको हमने मान लिया कि चलो पहले दो वाले ही क्वेश्चन करते हैं, कि हमने एक विषय ले लिया दोस्तों गणित, और दूसरा दोस्तों हमने क्या ले लिया, इंग्लिश। दूसरा कौन सा ले लिया दोस्तों, हमने इंग्लिश ले लिया। अब क्वेश्चन ऐसे आता है दोस्तों, दो तरीके डाटा दे रखा होगा, एक तो पास वाला दे रखा होगा, एक फेल वाला। सपोज हमने मान लिया भाई ऐसे करके, जैसे पास वाला डाटा दे रखा है कि भाई गणित में कितने पास होते हैं, और हमने लिख लिया कितने पास होते हैं भैया, 20%। ठीक। दूसरा आपसे बोलेगा इंग्लिश में कितने पास होते हैं, तो बताएगा क्वेश्चन में कि इंग्लिश में जो होते हैं वो 20% पास होते हैं। और दोस्तों बोलेगा कि दोनों में, दोस्तों आपसे क्या बोलेगा कि दोनों में, जो दोनों में पास होते हैं, दोनों में पास का मतलब ये यहाँ पर दोनों दो वर्ड बोलता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अगर बोले दोनों में पास, इसका मतलब ये होगा कि भाई गणित और अंग्रेजी दोनों में मिला के जो गणित में भी पास हो और अंग्रेजी में पास हो। और पूछे दोनों में कुल मिलाकर, तो इसका मतलब ये हुआ, पूछे कुल पास कितने हुए तो कुल पास, या फिर पूछे कुल दोनों में कितने पास हुए तो दोनों में क्या है भाई, अंतर है। कुल पास का मतलब ये है इसकी, अगर कोई व्यक्ति मान लो गणित में पास है और इंग्लिश में फेल है, तो वो भी किस में आ जाएगा, हमारा पास में आ जाएगा। तो ऐसे अगर ध्यान रखना है, जैसे गणित में 20%, इंग्लिश में कितने हो गए 20%, और दोनों में मान लिया हमने कितने भाई 10% पास होते हैं। तो गणित में 20% पास होते हैं, इंग्लिश में भी 20% पास होते हैं भैया, और दोनों में कितने पास होते हैं, 10% पास होते हैं। तो इसका हम लोग जो वेन डायग्राम बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसको गलत बना बैठते हैं। जल्दबाजी में क्या करते हैं, दोनों इसको गलत बता देते हैं। हमने ये बना लिया भैया, इधर क्या लिख लिया अपना गणित, और यहाँ पर लिख ली अपनी इंग्लिश। इंग्लिश। तो दोस्तों बोला है गणित में कितने परसेंट पास हुए हैं, तो हमने लिख दिया भाई कितने पास हुए हैं गणित में, तो गणित में बता रहा है 20%। चाहे यहाँ लिख लो, चाहे इनको कहाँ लिख लें दोस्तों, यहाँ लिख लें कि 20% किसमें, गणित में। ऐसे ही बोल रहा है अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं, इसमें भी कितने 20% पास हुए हैं। तो दोस्तों ये क्या कहना चाह रहा है भाई, गणित में कौन कौन से पास हुए हैं, क्या सिर्फ इतने ही व्यक्ति गणित में पास हुए हैं, ये वाले ना भैया, जो अंदर गए हैं ये वाले, ये भी किसमें है, ये भी किसमें भैया, ये भी किसमें, गणित में पास हुए हैं। और ये वो व्यक्ति हैं जो गणित में तो पास हुए हुए हैं, साथ साथ में किसमें पास हुए हैं भाई, किसके भाग में जा रहे हैं, इंग्लिश वाले में जा रहे हैं। मतलब ये गणित में भी पास हुए हैं और इंग्लिश में भी पास हुए हैं। ऐसे अगर हम इसकी बात करें कि इधर जो इंग्लिश वाले हैं, क्या वो इतने ही हैं, कि ना इतने नहीं है भाई, ये वो व्यक्ति हैं जो इंग्लिश में तो पास हुए हुए हैं और किसमें पास हुए हैं, गणित में, मतलब दोनों विषय में पास हुए हैं। वो कितने हैं दोस्तों, वो हैं हमारे 10%। वो कितने हैं हमारे 10%, ये वो विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है। पहले तो अगर हमसे पूछे केवल या सिर्फ गणित में कितने पास हुए दोस्तों, देखो लिखने का तरीका है। जब अभी क्या लिखा हमने, इसको बाहर लिखा है, इसका मतलब ये पूरा है। इसमें बाहर लिखा है, इसका मतलब ये पूरा है। अगर मैं इसको लिखूंगा भाई केवल गणित में कितने, मतलब ये वाला भाग, तो दोस्तों देखो जैसे हम कहें अपनी भाई ये जमीन थी पूरी कितनी 20 बीघा, अब 20 बीघा में से 10 बीघा क्या हो गई, दूसरे भाग में चलेगी, तो बची कितनी भाई, बची 10 बीघा। तो अगर पूछे गणित में केवल कितने पास हुए हैं, केवल गणित, क्या पूछेगा दोस्तों, पूछेगा हमसे केवल गणित में कितने पास हुए हैं, तो हम लोग बता देंगे कितने भाई हुए हैं 10%।
ऐसे ही हमसे पूछे केवल इंग्लिश में, तो भाई इस पूरे 20 में से 10 को घटा देंगे, ये वाला भाग कितना है 10, कितना बचेगा 10%। तो अगर हमसे पूछे केवल इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, केवल इंग्लिश में पास, तो दोस्तों ये भी कितना आ जाएगा, क्या करेंगे हम लोग 20 में से 10 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा अपना 10%। अब परीक्षा में पूछता है दोस्तों कुल कितने पास हुए हैं, कुल, तो कुल कितने पास हुए हैं, कुल पास, दोस्तों कुल पास हम कैसे निकालेंगे भाई, ये जो है व्यक्ति ये वाले, ये वो हैं जो कुल पास हैं, 10%, 10% और ये भी कितना है 10%, कुल मिला कितना हो जाएगा 30%, 10%, 10% वो सिर्फ जो केवल गणित में है, 10% वो दोनों में है, और 10% वो दोनों मतलब इंग्लिश में है, गणित दोनों में और सिर्फ इंग्लिश में, तो कुल मिला कितने आ गए 30%। तो दोस्तों अगर हमसे पूछे कुल कितने पास हुए हैं, तो भाई कुल कितने पास हुए हैं, तो कुल हमारे 30% पास हुए हैं। अब पूछे कुल फेल कितने हुए हैं, तो हम लोग देखो परसेंट की बात कर रहे हैं, मतलब प्रति 100 मान के चल रहे हैं, तो भैया अगर 30 पास हुए 100 में से, तो कितने फेल हुए हैं 70 क्या हुए दोस्तों फेल हुए हैं। अगर पूछ ले कुल कितने फेल हुए हैं, कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, या फिर कुल कितने विद्यार्थी क्या हुए दोस्तों अनुत्तीर्ण हुए हैं, कौन सा वर्ड बोलेगा अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 100 में से हम लोग घटा देंगे, जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पर 30 आ रही है तो कितनी आ जाएगी ये 70%। तो दोस्तों कुल कितने फेल हुए 70%। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो ये आता है, बिल्कुल इजी होता है, इजी का मतलब अगर आपने समझ लिया तो बढ़िया से कर लेंगे, आप इसको नोट कर लें, फिर हम दिखाते हैं आपको सेकेंड टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो सेकेंड टाइप कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई, तो सेकेंड टाइप क्वेश्चन ऐसे आएंगे, हम बात करें भाई टाइप 2 के कैसे क्वेश्चन आएंगे, टाइप 2, तो टाइप 2 दोस्तों क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे, जैसे बोलेगा आपसे कि गणित में बताएगा आपको कितने 80% पास हुए, फिर आपसे बोलेगा भाई अंग्रेजी में, या फिर हम क्या मान लें विज्ञान मान लें, चलो इस बार फिर आपसे क्या बोलेगा भाई विज्ञान में कितने 70% क्या हुए दोस्तों पास हुए। कैसे बोलेगा दोस्तों आपसे, गणित में भैया कितने 80% पास हुए, विज्ञान में कितने पास हुए 70%। तो देखो आप दोस्तों क्या करो, सबसे पीछे भागते भागते क्या बना दोगे, बिल्कुल ऐसे बना दोगे, बिल्कुल सही तरीके से भाई गणित लिख लोगे, यहाँ पर क्या लिख लोगे भाई विज्ञान लिख लोगे, जैसे आपने ये क्या लिख लिया, ये आपने लिख लिया गणित, और लिख दिया कितने परसेंट भाई 80%, पास पास चल रहा है तो पास पास लिखेंगे, 70% क्या हुए भाई किस में पास है विज्ञान, तो ये हमने लिख दिया विज्ञान। पर दोस्तों ये बताओ, आप खुद जानते हो यार, हर बच्चे को सब मिला के बात करेंगे तो 100% हुए, पर यार ये तो कितने बैठ रहे हैं 80 प्लस 70 मतलब 150, ये कैसे हो गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो बीच में बैठा है इसकी वैल्यू कुछ ऐसी होगी भाई, इसकी वैल्यू कुछ कैसी होगी कि भाई इसमें जब घटाया जाए तो ये और ये सबको जोड़ के कितना बनना चाहिए 100। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो नोट करके लिखना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर लोगों को ये नोट ही नहीं पता होता है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मान लो कि 500 का नहीं, 1000 का नहीं, 2000 का नोट है सीधे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे दोस्तों, अगर बात बात कर रही किसकी, पास पास की, भाई यही पास यही पास, तो पहला क्वेश्चन इसमें ये बोल सकता है कोई विद्यार्थी फेल ना हुआ हो, तो पहला एक लाइन बोलता है कोई विद्यार्थी फेल ना हुआ हो, कोई विद्यार्थी फेल ना हुआ हो। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, कोई विद्यार्थी फेल ना हुआ हो, मतलब 100% रिजल्ट रहा है भाई, कोई फेल नहीं हुआ है। तो दोस्तों कोई फेल नहीं हुआ है मतलब कितने पास हुए हैं, तो हम कह सकते हैं भैया कोई फेल नहीं हुआ है, तो जो पास का रिजल्ट है वो कितने परसेंट है, वो है अपना 100%। ठीक, तो भैया अब हमको निकालना क्या होता है कि दोनों विषय में कितने व्यक्ति पास हुए हैं, तो हमने देखा यार 80 है 70 ये, तो हम अगर 80 और 70 को जोड़ते हैं, 80 और 70 को, तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा 150%। और इसका मतलब ये 150 कैसे बनना है कि कहीं ना कहीं ये बीच वाली कुछ वैल्यू होगी, तो हम लोग निकाल लेंगे कि दोनों में पास, दोनों विषयों में पास, दोनों विषयों में पास, तो देखो दोस्तों 150, आप जानते हो भाई कितना परसेंटेज है 100% है, क्या नहीं हुआ है? कोई विद्यार्थी क्या ना हुआ है फेल ना हुआ भैया, पास कितना है 100% है। तो हमने 150 में से कितना घटा दिया 100 घटा दिया, तो जैसे ही आपने इसको 100 घटाया देखो ये कितना आ जाएगा 50%। मतलब दोनों विषयों में जो विद्यार्थी पास हुए वो कितने हैं
50% मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 50%। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 50%। अब हम आपसे कहें बताओ केवल गणित में कितने पास हुए हैं, तो देखो ये जो पूरा गणित का भाग है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये कितने का है, ऐसे मान लो 80 रुपये का था, 80 रुपये में से अगर 50 चले गए तो बचे कितने दोस्तों, 30। तो ये जो 30% है ये किस में पास हुए हैं, ये केवल गणित में पास हुए हैं, केवल गणित। तो दोस्तों जब हम अंदर लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा भैया, केवल गणित, मतलब जो भी होगा मिक्स सब्जेक्ट। ऐसी हम इसकी बात करें, 70 रुपये थे ये वाले, देखो ये क्या थे दोस्तों, ये 70 रुपये थे, 50 ये लेगा, कितने बचे, 20%। तो ये कौन से हैं भाई, केवल विज्ञान। तो ये वो विद्यार्थी हैं जो किसमें पास हुए हैं, केवल विज्ञान में। कितने परसेंट है दोस्तों, आप साफ साफ देख रहे हो कितने भाई, 20% है। और दोनों में कितने परसेंट पास हुए हैं, 50%। अब इसको अगर आप ऐसे करके देखोगे और जोड़कर देखो दोस्तों, ये कितने बन जाएंगे आपके, 100% पूरे। 30, 50, 80, 80 और 20, 100%। और पास हुए कितने थे, 100%। तो एक तो आता है इस टाइप का क्वेश्चन, जब आपकी परसेंटेज वैल्यू कुछ बड़ी बड़ी दे रखी होगी तो आप उसको देख के घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट जो बताया ध्यान रखना। क्या बोले, अगर कोई विद्यार्थी फेल ना हुआ है तो भी मतलब पास कितने हुए हैं भाई, 100%। अब दोस्तों ऐसे भी तो कह सकता है भाई कि 10% विद्यार्थी फेल हो गए, क्या कह सकता है, क्वेश्चन में ऐसे ही बोल सकता है। कैसे बोल सकता है, तो ये नोट बनता, नोट 2 ये लिखो, देखो भाई, जैसे इसी वाले क्वेश्चन में लिख लिया कि 10% विद्यार्थी फेल हो गए, तो 10% का विद्यार्थी दोस्तों क्या हो गए, फेल हो गए। इसका मतलब क्या है यार, अगर 10% विद्यार्थी फेल हो गए तो पास कितने हुए, तो हम परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में से 10 फेल हो गए, तो भैया पास कितने हुए, तो पास हुए दोस्तों कितने, 90%। तो पास कितने हुए, 90%। इसका मतलब ये है कि अब जो हम करेंगे, तो अब भैया क्या करेंगे इसमें, अब थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब देख रहे हैं आप, हमने क्या घटाया था इसमें, 100 में से घटाया था क्योंकि 100% पास हुए थे। पर अब जो अगर वाले बोलते इसकी बात करें कि 10% विद्यार्थी क्या हुए हैं, फेल हो गए हैं, तो बेटा अब इसका मतलब ये है कि जो पास हुए हैं भैया वो 100% नहीं हुए, वो कितने हुए हैं, 90% हुए हैं। तो अब जो घटाएंगे हम 150 में से कितना घटाएंगे, 100 ना घटाए कितना घटाएंगे, 90 घटाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर 90 घटाते हैं, अगर अब हम यहाँ पर कितना घटाते हैं, 90 घटाते हैं, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60%। कितना आ जाएगा, 60%। तो अब जो डायग्राम बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, ऐसे बनेगा, देखो ये कितना था गणित, 80%, विज्ञान कितना था, 70%। और अब दोनों में कितने आ गए, दोनों में आ गए 60%। दोनों में कितने आ गए, 60%। तो आप बताओ, अगर हम कहें केवल गणित, ये क्या था, ये था अपना गणित, और ये क्या था, ये था अपना विज्ञान। अगर अब हम आपसे कहें बताओ केवल गणित में कितने पास हुए, तो आप कहोगे 80 में से अगर 60 गए तो बचे कितने, 20%। हम कहें केवल विज्ञान में कितने पास हुए, तो 70 में से 60 के कितने बचे, 10%। और दोस्तों देखो, अगर आप इन सबको जोड़ के देखोगे तो कुल कितने पास हुए निकल के आ जाएंगे, कितने भाई, कुल कितने पास हुए, तो दो डायरेक्ट निकल के आ जाएंगे भाई, कितनी, 60 और 10, 30, 30 और 20, वो 60 और 10, 70, 70 और 20 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 90%। अब दोस्तों क्वेश्चन में होता क्या है, क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होता है कि जो दोनों में पास हुए ना उसकी वैल्यू मान लो 144 है, उसकी वैल्यू कितनी है, 144 है। तो भाई अगर जो दोनों में पास हुए हमारे हिसाब से कितने आ रहे हैं, 60%, और क्वेश्चन में कितना बोलेगा, 144। तो दोस्तों हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। फिर पूछता है कुल विद्यार्थी बताओ। तो अब हम देखेंगे ऐसे कुछ क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमने ये क्या समझा है भाई, बेसिक समझा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप 1 मिनट को नोट कर लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे भाई, क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन कुछ ऐसे बोल रहा है भाई कि एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या होते हैं दोस्तों, अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब फेल होते हैं। और 42% गणित में क्या होते हैं दोस्तों, अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब क्या होते हैं बेचारे, फेल होते हैं। और 17% विद्यार्थी क्या होते हैं, दोनों में फेल होते हैं। तो बताओ कितने विद्यार्थी पास होते हैं, कितने परसेंट विद्यार्थी दोस्तों क्या पूछ रहा है, पास होते हैं। तो दोस्तों देखो, हमने भाई जैसे आपको बताया था वैसे ही करना है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई
कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, मतलब पास होते हैं। तो दोस्तों वैनारक्षी करते हैं, चलो देखो भाई ऐसे करेंगे। कैसे भाई, क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी में कितने फेल हो रहे हैं, 52%। ये हमने लिख लिया अंग्रेजी, इंग्लिश कितने फेल हो रहे हैं इसमें दोस्तों, 52%। और ये मैंने लिख लिया दोस्तों क्या, गणित। और गणित में कितने फेल हो रहे हैं, तो बोला है गणित में हुई भैया हो रहे हैं 42% फेल। तो दोस्तों हमें ये डायग्राम किसका बनाना है दोस्तों, फेल फेल का बनाना है। तो सब कुछ क्या आएगा हमारे में, फेल फेल आएगा। तो भाई और कर रहा है दोनों विषयों में कितने हो रहे हैं दोस्तों, 17%। तो ये हो गया भाई 17। तो अगर आप बताओ इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, तो भाई 52 ये है, 52 में से 17 अगर हम लोग निकाल देंगे कितना बचेगा, तो घटाते हैं चलो, 12 में से 7 गए 5, 4 में से गए 35% क्या बचेंगे दोस्तों, जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। ऐसे अगर हम इधर घटाते हैं तो इतना आ जाएगा कितना, 5 और ये 25। तो 25% किसमें फेल हो रहे हैं दोस्तों, गणित में फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों टोटल कितने विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, मतलब कुल कितने विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, तो कुल कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी मतलब वो विद्यार्थी जो बेचारे क्या है, कुल फेल हुए हैं, वो कितने हैं, 35 प्लस 17 और प्लस 25। 35 प्लस 17 और प्लस क्या होगा दोस्तों, 25। ये जोड़ते हैं दोस्तों कितना बन जाता है, देखो 60 60 और ये 77। तो दोस्तों 77% विद्यार्थी बेचारे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, मतलब अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो दोस्तों बताओ पास कितने हो रहे हैं भाई, हम लोग किसकी बात करें भाई, पास पूछा है मतलब उत्तीर्ण की बात कर रहा है, उत्तीर्ण। तो भाई कितने परसेंट होते हैं, हम 100 की बात करें तो 100 में से अगर हम लोग कितने घटा देंगे, 77, कितना आ जाएगा दोस्तों अपना आंसर, 23% क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। भाई कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो 23% विद्यार्थी वो हैं जो क्या हो रहे हैं दोस्तों, पास हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए तेजी से। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना ये रहा अपनी स्क्रीन पे, क्या बोला है देखो भाई, किसी विद्यालय में 90% छात्र इंग्लिश में पास होते हैं और 85% गणित में पास होते हैं, तथा दोनों विषयों में 150 विद्यार्थी पास होते हैं। और दोस्तों देखो एक लास्ट लाइन लिखी गई है कि कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं होता है, मतलब भैया कोई भी क्या नहीं होता है, फेल नहीं होता है। कोई विद्यार्थी क्या नहीं होता है, फेल नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो परसेंटेज पास हुए हैं वो कितने परसेंट पास हुए भाई, 100% पास हुए हैं। तो हमने जो आपको बताया था केस 1 वाला क्वेश्चन देखो वैसा ही है, सेम सेम बनाते डायग्राम इसका। देखो ये हमने ले ली क्या, अंग्रेजी, अंग्रेजी, और ये हमने क्या ले लिया दोस्तों, गणित। अब जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा हम लोग करते रहेंगे। तो कह रहा है अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं, 90%, हमने क्या लिख लिया यहाँ पर 90%, ठीक। क्या कह रहा है गणित में कितने परसेंट पास हुए हैं, 85, ठीक हमने लिख लिया। कह रहा है दोस्तों दोनों में कितने पास हुए हैं, दोनों में 150 पास हुए हैं। आप देखो दोस्तों ये परसेंटेज दे रखी है, ये परसेंटेज दे रखी है, और दोनों की जब बात कर रहा है तो परसेंटेज नहीं दे रखी भाई, संख्या दे रखी है। इसका मतलब इसको हमको परसेंटेज में निकालना होगा तभी अपना आंसर आएगा। ठीक है, हमको पता है यार जो पास हुए हैं मतलब कोई भी क्या ना, कोई भी उत्तीर्ण ना हुआ हो, इसका मतलब पासिंग मार्क कितने हैं, 100%। पर हमने इनको जोड़कर देखा कि अगर हम 90 प्लस 85 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 और 9 8 17, यार ये तो कितना बनना है, 175। इसका मतलब बीच वाला कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे 175 में से 100 को घटा लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 75%। मतलब जो ये वाली जगह है, ये जो दोनों पास हो रहे हैं वो कितनी दोस्तों, वो है अपनी 75%। वो कितनी है, 75%। तो दोस्तों उस क्वेश्चन में क्या बोला है, जो दोनों पास हो रहे हैं, तो अपने हिसाब से कितने पास हो रहे हैं भैया, 75%। पर क्वेश्चन में कितना बोला है, 150, मतलब 75% की वैल्यू कितनी है, 150। अब देखो दोस्तों हम कहें कि भाई 1% की वैल्यू कितनी है, तो देखो 75 एकम 75, और 75 दूनी कितने हो जाएंगे, 150। अब पूछ रहा है कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो हम तो भाई जानते हैं कुल जो पास हुए वो कितने हैं, 100% है। अब 1% की वैल्यू कितनी है, 2, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2, तो 100, हमने 1 से 100 कैसे बनाया, 100 से इसमें क्या गुणा किए, तो भैया 2%, मतलब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, 100 दूनी कितने आ जाएंगे, 200। तो कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, कुल 200 विद्यार्थी हैं
ये देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन था पर बढ़िया क्वेश्चन। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन में क्या बोला, कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो फिर ऐसे करेंगे भाई कितना, फिर इसका मतलब कितने पास हुए हैं भैया, इसका मतलब 100% रिजल्ट कैसा रहा है, पासिंग मार्क्स का रहा है। उतार लो दोस्तों, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी इसी में, भाई क्या बोल रहा है इस वाले क्वेश्चन, तो बढ़िया क्वेश्चन है। बस अब अपने इस क्वेश्चन के बाद कोई अपना डाउट नहीं रहने वाला है भाई, इस क्वेश्चन के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। हम हर टाइप क्वेश्चन से गुजर चुके हैं और दोस्तों आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कह रहा है भैया किसी परीक्षा में 70% इंग्लिश में पास होते हैं, 80% गणित में पास होते हैं, और बाद में क्या बोला है कि भाई 10% दोनों में फेल हो जाते हैं। 70, फिर से समझना, 70% इंग्लिश में पास, 80% गणित में पास, और बोल रहा है कि 10% दोनों में फेल हो जाते हैं। तो हमारे माइंड में समझ में आ गई कि अगर 10% दोनों में फेल हो रहे हैं तो दोनों में पास कितने हो रहे हैं, तो दोनों में पास कितने हो रहे हैं, 90%। ठीक, डायग्राम बनाने, और दो दोस्तों से क्या बोला कि दोनों में जो पास होते हैं वो कितने, 144 हैं, मतलब दोनों विषयों में। तो हम कैसे करेंगे भाई, देखो जो बोला है उसको कर देंगे। क्या बोला है, इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं, तो हमने इंग्लिश वाला अपना बना लिया ये भाई इंग्लिश, और ये कौन सा बना लिया, गणित। अंग्रेजी लिख लेना, चलो हिंदी में दिक्कत ना हो आपको। कह रहा है अंग्रेजी में 70% पास हो रहे हैं, ठीक है भैया। गणित में कितने पास हो रहे हैं, तो कह रहा है गणित में जो पास हो रहे हैं वो हो रहे हैं 80%, और कह रहा है 10% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल नोट करने वाली है, बिल्कुल जहर बात है क्या, कि 10% दोनों विषयों में फेल, 10% दोनों विषयों में फेल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है भैया जो पास हो रहे हैं वो कितने परसेंट पास हो रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है भाई जो पास हो रहे हैं वो 100% नहीं हो रहे, इस बार कितने हो रहे हैं, तो पास जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 90%। तो इस बार जो पास हो रहे हैं भैया वो हो रहे हैं 90%। तो भाई हम निकालने के दोनों विषयों में कितने लोग पास हो रहे हैं, मतलब अंग्रेजी में और गणित में। तो देखो भाई इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, पर हमने जोड़ा कि 70 और 80 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 150। और 150 में से कितना घटाएंगे दोस्तों, 100 नहीं घटाएंगे, गलती कर देंगे। क्या बोला है, 10% तो दोनों में क्या हो रहे हैं भैया, फेल हो रहे हैं। और ये डायग्राम बनना है पास का, तो 70 और 80 कितने हो जाएंगे, 150। पर ये 150 कैसे होगा 100 से ज्यादा, क्योंकि आपने यहाँ पर बीच वाले को गिन लिया है। तो 90% घटाना है, 100 नहीं घटाना है, 100 से गलती हो जाएगी। क्यों नहीं है, क्योंकि 10% क्या हो रहे हैं, दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। तो पास कितने हो रहे हैं, 90%। तो 150 में से अगर हम लोग 90 घटाते हैं कितना आ जाएगा, ये 60%। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60%। और दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है कि 60% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 144। तो 60% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 144। अगर आपको पढ़ा याद ना हो कोई बात नहीं है, 12 से काटो, 12 पंजे 60, और 12 में 144 होंगे दोस्तों। तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, 12। हमसे पूछ रहा है कुल अभ्यर्थी, तो दोस्तों कुल अभ्यर्थी कितने होते हैं भैया, 100%। तो अगर आपने बनाया कैसे, 5 से 100% बनाया, तो कैसे बनाओगे, तो दोस्तों कैसे बनाएंगे, तो भैया क्या बनाएंगे, क्या करोगे, 5 से अगर आपको 100 बनाना है किससे करोगे, 20 से आप क्या कर दोगे, गुणा। तो इधर भी क्या करोगे, इधर भी आप 20 से गुणा कर दोगे। तो भाई 12 दूनी कितने होते हैं, 24। तो 240 क्या जाएंगे विद्यार्थी। तो हमसे एग्जाम में पूछे कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो भैया कितने विद्यार्थी हैं, 240 कुल विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों देखो आज हमने जो अपने 3 क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही 3-4 क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने को बेसिक जो कॉन्सेप्ट पकड़ा है, जहां तक टीचर लोग गलती कर जाते हैं कि कॉन्सेप्ट नहीं बताते, क्वेश्चन कराने बिलीव करते हैं, तो वो दोस्तों हमने आपको बिल्कुल क्लियर करा दिया है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो भाई क्वेश्चन कितने भी आ जाए। अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं सीखे हो तो अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए आपने कर लिया है, अगला क्वेश्चन में जब भी डाटा बदल के आएगा, मैथ में क्या होता है भैया, कॉन्सेप्ट वही रहता है, सिर्फ क्या बदलता है, डाटा। तो तुम्हारे क्वेश्चन जो होगा वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो क्या लगे भाई, अच्छा लगे, बढ़िया लगे, और अगर आप हमारे चैनल पे कैसे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और लाइक भी करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।